190 मिलियन केस, बुशरा बीबी की जमानत या गिरफ्तारी का फैसला मुतवक्के, गैर हाजिर मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने का इम्कान, जुल्फी बुखारी और फरागोगी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का इम्कान, अडयाला जेल में केस की समाअत होगी, जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में केस सुनेंगे, सरदार लतीफ खोसा बुशरा बीबी की जमानत के लिए हतमी दलाइल देंगे, नैब ने बुशरा बीबी को शरीक मुल्जिम नामजद किया, जमानत मनसूखी की इस्तदा करने का इम्कान। तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई ने 21 अक्टूबर 2022 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। लाहौर हाई कोर्ट में भी अपील ज़ेर इल्तवा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील वापस लेने की दरखास्त दायर की गई। 13 सितंबर को फ़रीक़ैन के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल कब दे रहा है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार। मुख्तलिफ हलकों की हल्का बंदियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत का 1:30 बजे रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने वकीले इलेक्शन कमीशन से कहा, लोगों को फ्रस्ट्रेट ना करें, हल्का बंदियां चैलेंज हो रही हैं, छोटे छोटे मसाइल हल करें, ये छुट्टियों के बाद लगने वाले केस नहीं है। उधर लाहौर हाई कोर्ट में भी हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 8 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 63,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 480 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 63,436 पर ट्रेड करने लगा। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में कमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता, कीमत 284 रुपये 20 पैसे हो गई। गजा में इस्राइली वहशियाना कार्रवाइयां जारी। बमबारी से शहर में कयामत सुगरा के मनाजिर। हर तरफ लाशों के ढेर लग गए। एक रोज में मजीद 110 फलस्तीनी शहीद। खान यूनस, नसीरात और बरीज कैंप पर बारूद बरसाया गया। काबिज फौज ने फिर फास्फोरस बम इस्तेमाल कर डाले। इस्राइली टैंकों ने एम्बुलेंसेस पर हमले कर दिए। शहर के 35 में से 26 अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद। बारूद के बायस 1.25 लाख शहरी सांस की बीमारी में मुब्तला। 86,000 फलस्तीनियों का निज़ाम इंतजाम जवाब दे गया। शोहदा की मजमूई तादाद 16,000 से जायद हो गई। सहूनी फौज ने 7,000 बच्चों की जिंदगियां निगल ली। 7,000 फलस्तीनी ताहाल मलबे तले मौजूद। गजा में निहत्ते शहरियों की हलाकतों में इजाफा। अमरीका के लिए नो इशू। अमरीकी फैसला साजों ने इसराइल की पुष्पनाही जारी रखने का इंदिया दे दिया। व्हाइट हाउस का इसराइल को असलहे की फराहमी जारी रखने का ऐलान। अमरीकी अहदेदारों ने सेहूनी फौज की पुष्पनाही छोड़ने से इनकार कर दिया। उधर इसराइली फौज की जानिब से अमरीकी साख्ता बारूद इस्तेमाल होने का इंकिशाफ। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने दोहरे मेयार अयां कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी साख्ता बारूद के इस्तेमाल से 43 फलस्तीनी शहीद हुए। बलोचिस्तान में नून लीग की फतह का मिशन। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने सर जोड़ लिए। मॉडल टाउन में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी। बलोचिस्तान से टिकट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जारी। कायद नून लीग नवाज शरीफ खुद उम्मीदवारों से मुलाकात कर रहे हैं। इजलास में मरियम नवाज और इसहाक डार भी शरीक। जुमे को बहावलपुर और डीजी खान डिवीजन में उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे। दो सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं। इस बदअमनी में क्या इंतखाबात हो सकते हैं? मौलाना फजल रहमान ने लाहौर से ऐसा इलेक्शन वाला माहौल मांग लिया। कहा, लाहौर में सब ठीक है मगर हमारी तरफ भी सब ठीक हो। इंतखाबात में जाने के लिए हर वक्त तैयार हैं मगर इलेक्शन के लिए माहौल फराहम किया जाए। पीटीआई पार्टी नहीं, वो एक गुब्बारा था जिसकी हवा निकल चुकी। जिनकी वफादारियां तब्दील हो रही हैं उन्हें ज़बरदस्ती पीटीआई में रखा। ये भी कहा, नून लीग के साथ ताल्लुक बरकरार रखना चाहते हैं। इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। वज़ीर आज़म वही होगा जिसको अवाम चाहेंगे।
साबिक चेयरमैन पीटीआई ने झूठे पोल कराने की रवायत डाली। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा 3 दिसंबर को करप्शन पर पोल कराया गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई का नाम ही शामिल नहीं था। 2300 अकाउंट्स को सर्च किया तो 1700 पीटीआई के निकले। मजीद बोले, साइफर की कहानी घड़ी गई, इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई को कोई सजा से नहीं बचा सकता। परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्त का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद के वारंट बहाल रखे। तहरीरी हुक्म में कहा गया, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट मामले पर अदालती मामलत के लिए अफसर मुकर्रर करे। दोनों अफसरान अदालत पेश न हुए और न ही कोई जवाब दिया। अदालत मजीद समाअत 18 दिसंबर को करेगी। हुकूमत ने IMF का एक और मुतालबा पूरा कर दिया। टैक्स ना देने वाले 8 नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा ना कराने पर बिजली और गैस के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। मोबाइल फोन सिम भी ब्लॉक कर दी जाएगी। जराये के मुताबिक FBR ने नादरा के साथ डेटा इंटीग्रेशन के तहत 15 लाख अफराद की तफसील इकट्ठी की। अगले साल जून तक टैक्स दहिंदगान की तादाद 60 लाख तक पहुंचाई जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स रूल्स 2002 में तरमीम का फैसला कर लिया। वफाकी और सूबाई महकमों के समेत बैंकों को निज़ाम के साथ मुंसलिक करने की तैयारियां। FBR को मुख्तलिफ इदारों के डेटा बेसिस तक मुकम्मल रसाई होगी। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का एक और झटका। फी यूनिट कीमत में 3 रुपए 7 पैसे इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा अक्टूबर की मखाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। डिस्कोस और पैदावारी कंपनियों के अफसरान की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म। ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान को मुफ्त यूनिट्स के बजाय रकम मिलेगी। वजारत तवानाई ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। ग्रेड 17 के ऑफिसर को 15,000 से जायद रकम मिलेगी। 18वें ग्रेड के अफसरान को तकरीबन 22,000, 19वें को 37 और 20वें ग्रेड में 46,992 रुपए मिलेंगे। पैदावारी कंपनियों के ग्रेड 17 के अफसरान भी मुफ्त यूनिट्स की सहूलत से महरूम। शान मसूद का बतौर कप्तान पहला इम्तिहान। ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबरा में 4 रोजा प्रैक्टिस मैच का पहला दिन। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान मैच जारी। कौमी टीम की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। मैच का टॉस ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज ने किया। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 128 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 38 और इमामुल हक 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद और बाबर आजम क्रीज पर मौजूद। 4 रोजा मैच में शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली को आराम कराया गया। खातून जब भी तकाजा करे, शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। हक महर की अदायगी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। फैसले के मुताबिक 6 साल तक हक महर की अदायगी में ताखीर पर शौहर को 1 लाख जुर्माना। कानूनी चाराजोई की अदायगी का भी हुक्म। निकाह नामे में वक्त मुकर्रर न होने पर बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने खालिद परवेज की अहलिया को हक महर की अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज कर दी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। तुरखम और चमन बौजे पर वापस जाने वालों का रश। गुज़श्ता रोज़ 2028 अफगान शहरी अपने मुल्क गए। 65 गाड़ियों पर 145 खानदान रवाना हुए। गैर मुल्कियों की बेदखली का फैसला मुल्की मईशत के लिए फ़ायदेमंद साबित होने लगा। अमरीका कत्ल की साजिश के मामले पर भारतीय तहकीकात का मुंतजर। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान से सिख रहनुमा पर हमले से मुतालिक सवाल। मैथ्यू मिलर ने कहा, भारत को बता दिया, अमरीका मामले को इंतहाई संजीदगी से ले रहा है। एंटोनी ब्लिंकन ने भारतीय वजीर खारजा से मामला उठाया। भारतीय तहकीकात के मुंतजर हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ की मुकम्मल तहकीकात तक मामले पर मजीद बात करना मुनासिब नहीं।
पाक फौज का एक और जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक पाक फौज का जवान बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गया। 26 वर्ष का शहीद सिपाही अहमद अली जिला चारसदा का रिहायशी था। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम के फ़रोग के लिए पाक फ़ौज के इकदाम। खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों तक तालीम के फ़रोग के लिए कोशां। बाजोट, मोहम्मद, खैबर, सवात, दीर, बुनेर और चित्राल में काम जारी। स्कूलों की मखदूश इमारतों की ताज़ीन और आराइश जारी। ज़रूरतमंद तलबा में किताबें और यूनिफॉर्म की तकसीम जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मज़ार बीबी पाक दामन के तौसी मंसूबे का दौरा। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मज़ार के मरकजी हिस्से और गुंबद की तज़ीनो आराइश के काम का मुशाहिदा किया। दिए जलाने और चिरागां के लिए अलहदा जगह मुख्तस करने की हिदायत। वज़ूखाने की जगह में भी मज़ीद तौसी का हुक्म। काफ़ी दोस्त थे जो डॉक्टर्स थे, वो हमारे साथ प्योरली वॉलंटियर बेसिस पे आते थे। फिर जो मेडिसिन की कॉस्ट होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मेरे जो दोस्त जो प्रोफेसर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हम सारी अपनी सैलरीज से पैसे निकाल देते होते थे। हर महीने हमने सोचा था कि हम प्लेज करेंगे कि हमने इतने इतने पैसे देने हैं। तो इनिशियली तो मेरी फैमिली ने हेल्प किया, मेरे दोस्तों ने किया। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि अच्छा ये काम हो रहा है, देन दे अप्रिशिएटेड इट। और फिर वो मेरे दोस्त ही यही पाकिस्तान से हमें डोनेट करते होते थे। COP28 में पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। डॉक्टर आलिया हैदर ने फ्रंट लाइन क्लाइमेट हेल्थ अवार्ड जीत लिया। माहौलियाती तबाही के दौरान गैर मामूली काम करने पर अवार्ड मिला। डॉक्टर आलिया ने सैलाब ज़दा इलाकों में फ्री तिबी कैंप लगाए। लाहौर में मुफ्त और मयारी सेहत का प्रोग्राम भी जारी। डॉक्टर आलिया हैदर ने मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में शिरकत की। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप कोलालमपुर में जारी। पाकिस्तान और हॉलैंड का मैच बराबर रहा। पाकिस्तान और हॉलैंड की टीमों ने 3-3 गोल किए। मैच मलेशिया के शहर कोलालमपुर में खेला गया। पाकिस्तान इवेंट का दूसरा मैच 7 दिसंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा।